आगे आगे तशरीफ ले आए, काफ़ी दूर दूर तक माशाल्लाह खिल रहे हो, की गल नाराज बैठे हो, अगे अगे तशरीफ ले आओ, बड़ी मेहरबानी। अगे अगे आओ, जरा हरकत च बरकत होती है, तो जरा अगे अगे तशरीफ ले आओ इंशाल्लाह। किबला मुफ्ती साहब शेखुल हदीस साहब वाज फरमान लगे ने, आप तो बड़ा रूहानी वजदानी वाज होता है, तो अगे अगे आओ, जरा मुहब्बत न समात फरमाओ। भाई थोड़ी जी हरकत कर लो, कुछ नहीं होता। सरकार दे मिलाद शरीफ च बैठे हो, थोड़ी जी हरकत करो, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। महफिल दे विच चार चंद होर लगणगे, जरा आगे आगे तशरीफ ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। नेमतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं का मीलाद हम मना रहे हैं। नेमतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं का मीलाद हम मना रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। शबे विलादत पे सब मुसलमान, शबे विलादत पे सब मुसलमान न क्यों करें माल व जान व कुर्बान। शबे विलादत पे सब मुसलमान न क्यों करें माल व जान व कुर्बान। बू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं। बू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। हम्द व सलात के बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन किराम, लंगर शरीफ के दरमियान इंशाअल्लाह ज़्यादा देर हायल नहीं होगा, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, बल्कि आधी रात बीतने वाली है। या यूं कहें हम हसनैन भाई से कि आपने जो तारीख रखी थी 3 अक्टूबर, उसके ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी हैं। 3 अक्टूबर की महफिल थी ना, वो तो वक्त ख़त्म होने वाला, अब तो 4 अक्टूबर शुरू होने वाली है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 3 अक्टूबर के अंदर अंदर ही अपनी बात मुकम्मल कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब जानते हैं काफ़ी हद तक ऐसे
चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जो मुझे सुनते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये बिल्कुल ज़हन नहीं होता कि आज ही माइक मिला है तो ज़िंदगी में फिर कभी मिलना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, 5 मिनट में भी मैं बात पूरी कर लेता हूँ, 10 में भी कर लेता हूँ, जब जहाँ मौका हो वहाँ वैसी बात। तो इंशाअल्लाह चंद ही मिनट मैंने बात करनी है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरी गुफ्तगू का मौजू होगा निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान करीम के जो अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए सूरह बलद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब से मुखातिब होकर फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। फरमाया महबूब मुझे कसम है इस शहर मक्का की, महबूब मुझे कसम है इस शहर मक्का की। हम इल्तिजा करते हैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, मालिक करीम हमारा बंदों का तो उर्फ ये है कि हम या तो तेरे नाम की कसम कहते हैं, या तेरे पाक कलाम की कसम याद करते हैं, या तेरे हबीब पाक की कसम याद करते हैं। ए मालिक करीम, रब होकर, खालिक होकर, मालिक होकर तू भी कसमें इरशाद फरमाता है। मौला तू भी कसमें इरशाद फरमाता है। मालिक करीम हम बंदे तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं मौला आखिर इस शहर मक्का में कौन सी ऐसी अजमत वाली चीज है कि जिसकी तू कसम इरशाद फरमा रहा है। ऐ मेरे अल्लाह, कौन सी ऐसी अजमत वाली शय है जिसकी तू कसम फरमा रहा है। मेरे मालिक, क्या यहां बैतुल्लाह है इसलिए, क्या बैतुल्लाह की दीवार में हजरे अस्वद है इसलिए, क्या यहां मताफ है इसलिए, क्या यहां सफा मरवा है इसलिए, क्या यहां आबे जमजम का कुआं है इसलिए। मेरे अल्लाह, यहां मिना है, अरफात है, मुज़दलिफा है, क्या तू इसलिए शहर मक्का की कसम फरमाता है। इरशाद होगा अगरचे के शहर मक्का में मेरा घर भी है, शहर मक्का में बैतुल्लाह भी है, बैतुल्लाह की दीवार में हजरे अस्वद भी है, यहाँ सफा मरवा भी है, यहाँ आबे जमजम का कुआं भी है, यहाँ अरफातो मिनाओ मुज़दलिफा भी है। लेकिन अगर मेरे बंदो तुम मुझसे पूछते हो कि मैं किस शय की कसम फरमाता हूं, तो रब्बुल आलमीन ने अगली आयत में जवाब देते हुए फरमाया ऐ मेरे बंदो, ना इसलिए कसम उठा रहा हूं कि यहाँ बैतुल्लाह है, ना इसलिए कि यहाँ आबे जमजम का कुआं है, ना इसलिए कि यहाँ मताफ है, ना इसलिए कि यहाँ सफा मरवा है, ना इसलिए कि यहाँ अरफात है, मिना है, मुज़दलिफा है। मौला किस लिए फरमाता है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मैं इसलिए फरमाता हूँ कि तू मुझे इन गलियों में चलता फिरता नजर आता है। फरमाया मैं इसलिए कसम फरमाता हूँ व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे तू इन गलियों में रहता नजर आता है, मुझे तू इन गलियों में चलता फिरता नजर आता है, तू इस शहर मक्का में रहता है। ऐ मेरे महबूब, इसलिए मैं इस शहर मक्का की कसम इरशाद फरमा रहा हूँ। जी हाँ, जिस जिस चीज को मेरे आका से निस्बत हो गई उसका मकाम दुनिया में भी बुलंद हो गया, रब के यहाँ भी बुलंद हो गया, उसका मकाम रब के यहाँ भी बुलंद हो गया। तवज्जो से अब जुमला सुनिएगा। जब तक इंसान की निस्बत हुजूर से नहीं हुई थी, यानी वो रसूलुल्लाह का उम्मती नहीं बना था, तो वो महज इंसान ही था। लेकिन जब उम्मती बन गया तो अब रब भी कलाम करता है तो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब तक उम्मती नहीं बना था तो महज इंसान था, जब उम्मती बन गया तो अब रब भी अपने बंदों को शरफ देता है, मकाम देता है, इज्जत देता है और दे के फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान के ताज वालों।
ऐ ईमान की निस्बत वालों, जब तक हुजूर की बारगाह में ना आए थे, जुमले बड़े कीमती हैं, तो अबू बकर थे, मुस्तफा की निस्बत ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया। जब तक हुजूर की बारगाह में ना आए थे, उमर बिन खत्ताब थे, मुस्तफा की निस्बत ने फारूक आजम बना दिया। जब तक हुजूर की बारगाह में ना आए थे, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान थे, मुस्तफा की निस्बत ने ज़ुन्नूरैन बना दिया। जब तक हुजूर की बारगाह में ना आए थे, अली बिन अबी तालिब थे, मुस्तफा ने शेर खुदा बना दिया। जब तक हुजूर की बारगाह में ना आए थे, बिलाल थे, हबश के रहने वाले थे, गुलाम थे, मुस्तफा ने इतना नवाजा कि काबे की भी छत पे चढ़ा दिया। ये बरकत है निस्बत मुस्तफा की, बरकत है निस्बत मुस्तफा की। और दुआ मांगा करो, मालिक करीम मरते दम तक मेरी ये निस्बत सलामत रहे। हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खातिमे पर है। दुआ मांगा करो, मौला ये हुजूर की गुलामी वाली निस्बत, ये ईमान वाली निस्बत, ये मोमिन और मुसलमान होने वाली निस्बत मेरे आखिरी दम तक सलामत रहे। फायदा क्या होगा? एक ताबई बुजुर्ग का कौल पढ़ रहा था, विसाल हो गया, बाद विसाल किसी ने देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? जवाब देने लगे, रब ने मुझे बख्श दिया, रब ने मुझे बख्श दिया। सवाल करने वाले ने फिर पूछा, हुजूर वाला क्या चीज काम आई? कौन सी शय ऐसी थी जो वसीला बनी, बहाना बनी? फरमाने लगे, बस हुजूर से निस्बत थी वो काम आ गई, हुजूर से निस्बत थी वो। तवज्जो से जुमला सुनिएगा। फिर पूछा, आलीजान निस्बत थी कैसी? उस निस्बत को तो बयान करें। क्या मुस्तफा के नसब से ताल्लुक था? क्या आप सैयदजादे हैं? क्या नस्बी ताल्लुक था या कोई और निस्बत थी? कहने लगे, जुमला बड़ा कीमती है, कहने लगे कोई बड़ी निस्बत नहीं थी, बस इतनी सी निस्बत थी जितनी निस्बत कुत्ते को मालिक से होती है। बस इतनी सी निस्बत थी जितनी कुत्ते को मालिक से होती है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जब ये निस्बत काम आ जाती है जो कुत्ते को मालिक से होती है, तो तुम्हें तो वो निस्बत हासिल है कि तू मुस्तफा का उम्मती है, तू गुलाम मुस्तफा है, तू आशिक रसूल है। तो अपनी इस निस्बत पर भी नाज किया कर कि इस निस्बत को पाने के लिए अंबिया ने भी दुआएं मांगी हैं, हुजूर का उम्मती होने के लिए अंबिया ने भी दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ने तुम्हें यह निस्बत दे दी, बिन मांगे अता फरमा दी, रब का शुक्र भी अदा किया कर। फिर क्या मकाम मिला इस निस्बत की वजह से? उम्मतें तो और भी आई, नबी और भी तशरीफ लाए, उनकी उम्मतें भी शान वाली हैं, उन नबियों की साथ निस्बत हो गई। लेकिन ये उम्मत जिसकी निस्बत हुजूर से हुई, कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आज तक जितनी उम्मतें आई हैं अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब तुम्हें अता फरमाया, बेहतरीन उम्मत का खिताब रब ने तुम्हें अता फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो मुझे कहने दीजिए, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। जी हाँ, आला हजरत भी कहते हैं, आला हजरत कहते हैं तुझ से दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। कोई बड़ी निस्बत नहीं है, हैं? कुत्ते वाली निस्बत है। तुझ से दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फख्र है
कि अल्लाह ने हमें आपकी निस्बत अता फरमाई है। और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का भी अकीदा यही होता था कि जिस शय की निस्बत हुजूर से हो जाए उसका मकाम बुलंदो बाला है, अरफाओ आला है। जान से भी ज्यादा अजीज समझते हैं उसे जो चीज हुजूर से निस्बत वाली हो जाती है। आपने जनाब सैयदना खालिद बिन वलीद का नाम तो सुना ही होगा। सुहाबी रसूल हैं और बड़े जर्नैल थे, जंगजू थे, जिंदगी सारी जिहाद में गुजार दी, जंगों में गुजार दी। एक जंग में इनके हाथ से कई तलवारें टूटी जब, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खिताब दिया, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, खालिद तू अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, तू अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। जनाब सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हो जहां जाते हैं, जिस जंग में जाते हैं, जिस जिहाद में जाते हैं, अल्लाह इन्हें फतह और नुसरत अता फरमाता है। किसी ने राज पूछा, जनाबे वाला इस फतह का राज क्या है? फरमाने लगे वो तो अल्लाह की करम नवाजी है, लेकिन बज़ाहिर अगर पूछो तो राज ये है। सुनिएगा राज। आप फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब हज्जतुल वदा के मौका पर सर मुबारक से बाल उतरवाए ना, हलक करवाया हुजूर ने, तो अपने हाथ से अपने बाल सुहाबा में तकसीम फरमाए। अपने हाथ से अपने बाल सुहाबा में क्या फरमाए? तकसीम फरमाए। यहां भी एक नुक्ता है, यहां भी एक नुक्ता है। हुजूर को अपने जैसे कहने वालों, आप भी नाई के पास जब उतरवाते हो बाल तो बाद में बाहर खड़े होकर गली में बांटा करो। लेगा कोई? अपने बेटे को दे के देख लेना, पुत्र संभाल के रख मेरे बाल ने, वो ले लेगा? बात नाली सुटन वाली शय। और मेरे हुजूर के बाल मुबारक बुखारी उठाओ, जब हुजूर बांट रहे थे सुहाबा यूं एक दूसरे पर गिर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि जंगी ना हो जाए इनके दरमियान, इसलिए कि मुझे भी मिले, मुझे भी मिले, मुझे भी मिले। जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं कुछ बाल सरकार ने अपने हाथ से मुझे अता फरमाए, अपने हाथ से मुझे दिए। मैंने हुजूर के उन मुँह मुबारकों को, उन बालों को अपनी टोपी में सी लिया। टोपी रखता सर पे, ऊपर बांधता इमामा। वो इमामा बांध के मैं जहां भी जाता रब मुझे फतह अता फरमा देता। एक जंग में इमामा खुल गया, टोपी गिर गई। मुकाबले में है नस्तूरा पहलवान, तारीख में है ये वाकया, देख लीजिएगा। बड़ा जंगजू है, बड़ा नाम है उसका, माहिर है। आपने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि यूं घोड़े से नीचे लपक गए, यूं लपक के अपनी टोपी उठाई और उठा के उसको सर पे रखा, पगड़ी को संभाला, दोबारा बांधा। जब जंग खत्म हो गई तो जो सहाबा ये मंजर देख रहे थे वो अर्ज करते हैं आलीजा, अगरचे कि आपने सारी जिंदगी जंगों में गुजार दी, सिपा सालार बने रहे, कोना मशक हैं आप सबसे ज्यादा तजर्बाकार हैं, लेकिन एक मिस्टेक की आज आपने, गलती की आपने गौर नहीं किया कि आपके मद्दे मुकाबिल दस्तूर है। और आप यूं झुक गए थे कि जब बंदा यूं झुक जाए घोड़े से तो दुश्मन को मौका मिल जाता है, वो ऊपर से वार कर सकता था, आपका सर उतार सकता था। आप इतने बड़े माहिर होकर ये गलती क्यों कर रहे हैं? जनाब खालिद बिन वलीद का जवाब सुनो और दिल में बिठा लो। कहने लगे जब हुजूर के बाल मुबारक वाली टोपी नीचे गिरी, मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी कायनात ही मेरे हाथ से चली गई हो, मेरी कायनात ही चली गई हो मेरे हाथ से। मैंने कहा मेरी जान भी इतनी कीमती नहीं जितनी कीमती ये टोपी है कि इस टोपी में मुस्तफ़ा के बाल मुबारक तशरीफ फरमा, हुजूर के बाल है। कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो टोपी घोड़े के पांव के नीचे आ जाए और उन बाल मुबारकों की बेअदबी हो जाए, बेअदबी हो जाए। फरमाया इस बेअदबी से बचाने के लिए मैंने उस टोपी को उठा लिया। मैंने कहा जान जाती है तो जाए, मगर मुस्तफ़ा की निस्बत वाले बालों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। ये हमें सहाबा किराम दर्स देते हैं, ये हमें सहाबा किराम बताते हैं। यहां आखिरी जुमला कह के गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं। सुन्नी मुसलमानों, बड़े अदब वाले हो, एहतराम वाले हो, और ये भी कहना चाहता हूं
बाअदब ही बानसीब होता है, बाअदब ही बानसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अदब दिया है, हर एहतराम वाले का हम एहतराम करते हैं। यार हमारे तो अदब का आलम यह है कि पैकेट के ऊपर लिखा भी हो ना मेड इन चाइना, और कोई आके मुझे वो तस्बीह दे और कहे कि मदीने से लाया हूं, नहीं समझे मेरी बात, पैकेट पे लिखा भी हो मेड इन चाइना, ला के मुझे दे कि मदीने से लाया हूं, तो हमारा एहतराम का आलम यह होता है कि दोनों हाथों से लेते भी हैं, चूमते भी हैं। बनी जिधर भी है मदीने की फिजा से तो होके आई है, मदीने की फिजा से तो होके आई है ना, मदीने की गलियां तो देख के आई है ना, बनी जिधर भी है। अब कहने जा रहा हूं एक प्यारा जुमला, ऐ सुन्नियों, जब इस कदर अदब करते हो मदीने से आने वाली तस्बीह का, मदीने से आने वाली खजूर का, मदीने से आने वाली जाए नमाज का, तो फिर दिल में बिठा लो हर वो हस्ती जिनका हुजूर से ताल्लुक हो जाए, उस हस्ती का भी हमेशा अदब और एहतराम करना है, उस हस्ती का भी अदब करना है। अब वो हस्तियां कौन हैं? मेरे आका की आल, मेरे आका की आल, ऐसा बंदा जो इमाम आली मुकाम से कहे के बागी थे, यजीद से कहे कि वो रदी अल्लाह अन्हु था, उससे हमारा रिश्ता नाता नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम मुस्तफ़ा वाले हैं, मुस्तफ़ा की आल वाले हैं। और चूंकि मैं सुन्नी हूं, एक बात नहीं करता ना, मैं सुन्नी हूं। यहाँ एक और जुमला भी मैं कहूंगा, एक और जुमला भी, और मैंने ये दावत देनी है सबको, अपने भाई को भी कहना है मैंने, मुनीब को, लबीब को, कि जहां पर इमाम आली मुकाम, इमाम हुमाम, इमाम तशनाकाम, इमाम अर्श मुकाम जनाब सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र होता है ना, सुनियों की महफिल में इमाम हसन का भी जिक्र होना चाहिए। ये मैं कमी पाता हूं, कमी, और अब ये कमी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मैं दावे से कह रहा हूं, आप मेरा साथ देंगे, जो अक्सर महफिलों में जाते रहते वो देखेंगे इमाम हसन का नाम सुनने को भी नहीं मिलता, जैसे वो हजरत ज़हरा पाक के बेटे थे ही नहीं, हजरत अली के शहजादे थे ही नहीं। मैंने बड़े अदब से ला लिया इमाम आली मुकाम का, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह ऐसा कतन हमारे ज़हन में नहीं, बल्कि हम तो वो हैं जो मुस्तफ़ा की हदीसों से अदब लेते हैं। हुजूर जब दोनों शहजादों का इकट्ठा जिक्र करते हैं तो तू क्यों न खेड़ता है दोनों को? हुजूर इकट्ठा जिक्र करते हैं ना। मेरे आका फरमाते हैं अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन आते हैं, हुजूर उठाते हैं, गोद में बिठाते हैं, इधर हसन बैठे हैं, इधर हुसैन बैठे हैं, कभी इनको चूमते हैं, कभी इनको चूमते हैं और दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, मौला मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और क़यामत तक जो जो प्यार करे उससे भी प्यार फरमाना, उससे भी प्यार करना। हमारी महफिलें सुन्नियों वाली महफिलें मुझे लगती नहीं है, सीधी बात है मेरी। साथ ही साथ ये भी अर्ज करूंगा, जहां आले पाक का जिक्र हो वहां मुस्तफा के असहाब का भी जिक्र हो। मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में, बकीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। सुहाबा का गदा हूं, अहले बैत का खादिम, सुहाबा का गदा हूं, अहले बैत का खादिम, ये सब है आपकी नजरे इनायत या रसूल अल्लाह। आला हज़रत भी जवाब दे गए और आप कहते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर के असहाब सितारे, मुस्तफ़ा की आल कश्ती, और जो रात के वक़्त समुंदर अबूर करना चाहे, अगर कहे अकेली कश्ती काफी है तो भटक जाएगा, भटक जाएगा, मंजिल नहीं मिलेगी। अगर कहे अकेले सितारे काफी हैं तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल तक पहुंचना है तो सितारों की रोशनी भी चाहिए, मुस्तफ़ा की आल की कश्ती भी चाहिए। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो मैं जो अर्ज कर रहा था
वो यही है कि हम हैं इतने अदब वाले कि मदीने से तस्बीह आए तो भी चूमते हैं। तो जब मदीने की तस्बीह को चूमते हो तो जिस प्यारे सुहाबी को हुजूर ने सीने से लगाया सारी जिंदगी, हत्ता के बाद विशाल भी खुद अपने मुबारक रोजे में जगह अता फरमाई। जनाबे सिद्दीक़ फारूक, जनाबे सिद्दीक़ फारूक, उन सिद्दीक़ फारूक के नाम आने पर चेहरा क्यों बिगड़े? फारूक सिद्दीक़ के नाम आने पर तबीयत क्यों खराब हो? नहीं, बल्कि उनका नाम आने पर भी सुन्नी का चेहरा हशाशो बशाश होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।